all in my YouTube channel Sharpen Classes. I am Aarti Singh and today I am here to represent a new chapter in science. आप सभी का हमारे YouTube चैनल शार्पन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। मैं आरती सिंह और आज आपको साइंस के एक नए चैप्टर के बारे में समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है, फॉरेस्ट की हमें नीड क्यों है, वन क्यों किस लिए होते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं वन से, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे वन भ्रमण क्या होता है, मीन्स वन में भ्रमण करना, टहलना का क्या मतलब है। शुकर, वराया, सुअर, गौर, बाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। जितने सघन क्षेत्र होते हैं वन के, ज़्यादातर ही जानवर, इस तरह के जानवर जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। वन किस प्रकार उन जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। अब वन एक तरह से देखा जाए तो एक रहने का स्थान भी है कुछ जंतुओं और पादपों के लिए। तो जंतु और पादप किस तरह से उन वनों में निवास करते हैं, ये बातें आज हम आपको समझाते हैं। जैसे कुछ वन्य जंतु हैं, जैसे इनकी बात करें, ये कुछ वन्य जंतु हैं जो हमारे कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट जंगलों में निवास करते हैं। इनके लिए फॉरेस्ट उनका क्या है, एक निवास स्थान है, उनके रहने की जगह है। नेक्स्ट क्या है, वन एक आवास। अब जैसे कि इस गोरिल्ला, बंदर, इन सब की बात करें तो इनके लिए वन एक उनके रहने का स्थान का काम करता है। तो फॉरेस्ट एक तरह से क्या है, कुछ जंतु और पादपों के लिए क्या है, उनके रहने का स्थान है। जैसे कि नीम क्या है, नीम के रहने का स्थान है वो जंगल। ठीक, बांस हो गया, शीशम है, सेमल है ना। ये सारे कैसे प्रकार की जातियाँ थी, कुछ पादप थे तो कुछ जंतु थे जो हमारे जंगलों में निवास करते हैं। तो हम कहते हैं कि जंगल जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ पादप और जंतुओं के लिए रहने का स्थान भी हैं। वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घासें पाई जाती हैं। अभी हमने देखा कि वन में बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं और बहुत सारी घासें पाई जाती हैं। और वृक्षों में बहुत से विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं, मतलब खूब एक दूसरे से लिपटी हुई लताएं पाई जाती हैं। आरोही लताएं भी लिपटी होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो वन होते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, झाड़ियाँ हैं, लताएं हैं, ये सारी उन वृक्ष में या उन जंगलों में या उन वन में ये पाई जाती हैं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था। हम जब देखते हैं कि ये बड़े बड़े आवरण जो क्या नाम है, पेड़ जो ढक लेते हैं, इसके कारण क्या होता है, सूर्य बहुत मुश्किल से ही हमें इन झाड़ियों में दिखाई देता है और बहुत ही मुश्किल से ये वन, और वहाँ पर जहाँ पर ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं वनों में, वहाँ सूर्य का जो रोशनी होती है वो बहुत काफ़ी मुश्किल से ही पहुँच पाती है। तो इन घने जंगलों में जहाँ तक की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। अब कुछ सामग्रियां हैं जो हमें वनों से प्राप्त होती हैं, जैसे कि कुछ लकड़ियों से बनी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लाईवुड हो गया, ईंधन की लकड़ी हो गई, बक्से हो गए, कागज़, माचिस की तीलियाँ और फर्नीचर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, वनों से मिलती हैं। वनों से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं उनसे हमें ये अनेक वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। तो वन के होने का एक हमारे लिए ये लाभ भी है। गोंद की बात करें, तेल हो गए, मसाले, जंतुओं का चारा, औषधीय पादप, जड़ी बूटी, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें वनों से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वन से प्राप्त करते हैं, फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं, जंगलों से मिलती हैं हमें ये सारी चीज़ें। तो क्या कहेंगे हम, ये हमारे उनके रहने का एक हमारे लिए एक ज़रूरत है, जिससे हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भित और पौधों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। क्या क्या है, प्रकृति में जितने भी वृक्ष होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में क्या करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं। वन की जो भूमि होती है उनके अंकुरण होते हैं, नवोद्भित होते हैं और पौधों में विकसित होने के लिए ये फॉरेस्ट, ये वन हमें, ये प्रकृति क्या करती है, उनको अनुकूल परिस्थितियाँ पर्याप्त देती है, ताकि ये जो वन है, जो भूमि में लगे हैं, वो आराम से अंकुरित हो सके, विकसित हो सके, पौधे विकसित हों। इनके लिए ये फॉरेस्ट उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ देती हैं। फिर क्या कहा, इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जिसे शिखर कहते हैं। क्या कहा है कि कुछ वृक्ष इतने ज़्यादा वृद्धि कर जाते हैं कि वो वृक्ष की शाखीय भाग तने से भी ऊपर उठ जाते हैं। जब वो तने से भी ऊपर उठ जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं शिखर। ठीक है, क्या कहेंगे, शिखर। जैसे कि बात करें तो जैसे ये भाग है ना, अगर हम बात करें
तो ये भागों को हम क्या कहेंगे कि ये शिखर हैं। ये शिखर इतने ऊंचे उड़ गए हैं ये कि क्या हो गए हैं, ये इतनी ज़्यादा कि शाखी भाग तने से भी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं, तो ये शिखर कहलाते हैं। वन में कुछ वृक्ष की शाखाएं किस प्रकार ऊंचाई कम वृक्षों की ऊंचाई के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है, तो उसे हम वितान या कैनोपी कहते हैं। जैसे ये इसने क्या किया है, पूरे के पूरे वृक्ष को एकदम छा दिया है, तो इसे हम कहेंगे ये वितान है और ये क्या है, कैनोपी है। नेक्स्ट क्या है, वृक्षों के शिखर और आकृति और आमाप में परस्पर भिन्न भिन्न होती हैं। अब हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के वृक्ष हैं, तो उनकी आकृति, उनका साइज सब एक दूसरे से क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी कारण वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर 36 परतें बनी होती हैं। जब ये अलग अलग तरह के वृक्ष हैं, हर अलग अलग पौधों की ऊंचाई, आकृति सब अलग अलग है, तो इसी कारण से क्या है, उनकी अलग अलग ऊंचाइयों के कारण उन पर 36 परतें बन जाती हैं और इन्हीं परतों को हम अधोतल कहते हैं। ठीक है। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं। जितने विशाल, जितने बड़े बड़े वृक्ष होंगे वो शीर्ष बनाएंगे। शीर्ष परत मत क्यों, क्योंकि उनकी ऊंचाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी। जिनके नीचे झाड़ियाँ होंगी, ऊंची घास की परतें होंगी, सबसे नीचे की परत क्या होगी, शाख बनाएगी। मीन्स कि जितने ऊंचे ऊंचे ये जो पेड़ होते हैं ये शीर्ष बनाते हैं, फिर उनके नीचे झाड़ियाँ होती हैं, फिर ऊंची घास की परतें होती हैं और उनके नीचे शाख पाए जाते हैं। जो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों की बात की जा रही है। जैसे वन की भूमि की सतह, ये भूमि की सतह, ये क्या है, शाख, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो इसको क्या है, ढके हुए हैं, छाए हुए हैं, तो ये वन की भूमि की सतह है जो इस तरह की होती है। अब क्या कहा है कि वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध होता है कि वन में जो पादप होते हैं, पेड़ होते हैं, जो मृदा और मिट्टी होती है और अपघटक होते हैं, उनका एक परस्पर संबंध है। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो इसी के दौरान होती है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ये उन्हें ले लेते हैं, उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। जितना पोषक होता है वो भी हमें कहीं ना कहीं वनों से प्राप्त होता है। जल है, मृदा है, अपघटक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंध को बनाए रखती हैं। ठीक है। तो वन का सबसे बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है वो हमें ये पेड़ प्रदान करते हैं, और ये पेड़ कहाँ निवास करते हैं, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में ही इनका आवास होता है। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से देखा जाए तो पादप, मृदा और अपघटकों का क्या एक परस्पर संबंध पाया जाता है। अब क्या कहा है, आसानी से देख सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी जो मृदा के भीतर रहते हैं। अब कहा है कि आसानी से हम जंगलों में जीवों को तो देख लेते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो मिट्टी के अंदर मिलेंगे, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये मृत पादप और जंतु तत्वों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये छोटे छोटे क्या है, मृत पादप मतलब मृत पादपों को, मृत पेड़ों को, जंतु के उतक को ये खाते हैं और एक गहरे रंग के पदार्थ में ये परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। मीन्स के क्या है, ये जो ह्यूमस होता है ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं, और ये जो जीव होते हैं ये मृत पादपों को और जंतुओं को खाते हैं, और खाने के बाद वो एक गहरे रंग में पदार्थ में एक पदार्थ बना लेते हैं, उससे परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कह देते हैं, ह्यूमस कह देते हैं। बात करें तो ह्यूमस इसमें क्या है, ये है हमारा क्या है, ये है हमारा ह्यूमस। गहरे रंग का है, जो किसने क्या किया, छोटे छोटे जीव हैं इसमें और छोटे छोटे पौधों को खा के इन्होंने पदार्थ में परिवर्तित कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस से परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। कहा है कि जो पादप और जंतुओं के मृत शरीर को, ठीक है, ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपघटक कहते हैं। में से जो छोटे छोटे मृत शरीर जो मृत जीवों को खाया, और ह्यूमस मतलब गहरे पदार्थ में परिवर्तित करने वाला जो छोटा सा सूक्ष्म जीव है जो ये परिवर्तित कर रहा है, उसे हम अपघटक कहते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। और ह्यूमस का उपस्थिति होना, ह्यूमस का बनना, ये हमें बताता है कि मृत पादप और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें, छोटे छोटे जो पादप होते हैं, जो मृत पादप हैं, जीव जंतु हैं, ये हमारे मृदा में मिलते हैं, ये हमें ह्यूमस बताता है। नेक्स्ट क्या है, पादप जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। अब हमें पता है क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो पादप और जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायता हमें प्राप्त होती है। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन जो
कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। ठीक इसीलिए क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें श्वसन प्रदान करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को जो बनाने का काम करते हैं वो पेड़ पौधे करते हैं, इसलिए हम पेड़ों को हरे फेफड़े या ग्रीन लंग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो वृक्ष अपने मूल से जल अवशोषित करते हैं। हम जानते हैं जितना भी जल होता है वृक्ष अपने मूलों से क्या करते हैं, वृक्ष जलों को अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल वाष्प को क्या कर देते हैं, निर्मुक्त करते हैं। वन केवल पादप और जंतुओं का आवासी नहीं होता है, वन में केवल पादप और जंतुओं के रहने का स्थान नहीं है, जबकि वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इसमें से कुछ विभिन्न जातियों के हो सकते हैं। अब क्या कहा है कि केवल वन में केवल पादप और जंतु ही नहीं रहते हैं, जबकि मानव जातियां भी कुछ विभिन्न प्रकार की जातियां भी वनों में निवास करती हैं। मीन्स जो वन है वो मानव जाति के रहने का स्थान भी है, उनके आवास का स्थान भी होता है। ये लोग अपने अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। चूँकि क्या करते हैं, जब ये वनों में निवास करते हैं तो ये केवल उनकी पूरी की पूरी तरह अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके रहने का स्थान, भोजन और जल, औषधि सब कुछ इन्हें क्यों देता है, इन्हें वन देता है। तो कहीं ना कहीं पादप और पौधों और जंतुओं के रहने के स्थान के साथ साथ वन जो है मानव जाति के रहने का स्थान भी है। अब नेक्स्ट क्या है, वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकती हैं और भूमि में आस्त्रावित हो जाती हैं। हमने देखा है कि वर्षा के जल की बूंदें क्या है, वृक्षों से धीरे धीरे टपकती हैं, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष वनों में लगे होते हैं, जब ये बूंदें आके वृक्षों पर गिरती हैं तो कुछ देर तक ये वृक्ष उन बूंदों को अपने पास स्टोर रख लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और धीरे धीरे ये बूंदें क्या होती हैं, भूमि पर आस्त्रावित होती चली जाती हैं। ठीक है। यदि वन नष्ट, अब कहा है कि अगर वन ना हो, अगर वन नष्ट हो जाए तो क्या होगा भाई, अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे उसे पौधे का ऑब्जर्व करके हमें ऑक्सीजन नहीं देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। पेड़ और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। अब अगर पेड़ नहीं होंगे तो जीव कैसे रहेंगे? ठीक है। पादप की उपस्थिति क्या होगी, उनका निवास स्थान कैसे होगा? क्योंकि वन एक अच्छे निवास स्थान का कारण, एक जगह है, तो ये वहाँ पे निवास कैसे करेंगे? दूसरी क्या, पेड़ की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ आते हैं। अब अगर पेड़ की अनुपस्थिति नहीं होगी, पेड़ अगर नहीं होंगे तो जो मृदा होगी वो बंध नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। जब पेड़ नहीं होंगे तो मृदा को वो इकट्ठा नहीं कर पाएगी, बांध नहीं पाएगी। जब बांध नहीं पाएगी तो बाढ़ आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्या है, हमारे जीवन वातावरण के लिए वन अवरोपण घातक की सोचिए, हम वनों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए। आज जिस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं कि लोग वन काटते चले जा रहे हैं, आज इतनी महामारी का सबसे बड़ा कारण है वनों को सुरक्षित ना रखना, वनों की सांस की प्रॉब्लम होना। जैसे कि अभी कोरोना की परिस्थिति आई, उसमें भी ऑक्सीजन की कमी हुई, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा घातक कारण था वातावरण का ना होना, पेड़ों का कट जाना। तो क्योंकि हम पेड़ों को काटकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे हम अपने पेड़ों को, अपने वृक्षों को अपने घरों में लगा सकें। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं या वर्ष भर भौमजल स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं। अब भूमि में जल को हमेशा बनाए रखने के लिए ये पेड़ पौधे एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी जड़ों से पानी को स्टोर किए रहते हैं, तो प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं, और ये वर्ष भर भौमजल स्तर को भी ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे बनाए रखते हैं। ठीक है। अब ये सारी बातें मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि वन क्या है, आवास स्थान कैसा है, कैसे रहते हैं वहाँ पे लोग, किस लिए ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अधोतल क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, नवोद्भिद, सब सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अब चलिए कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमें पता होगा अभी तक हमने कितना समझा है और क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि डिकम्पोजर कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू इनटू, कहा कि जो डिकम्पोजर होते हैं वो हमारे जो डेड प्लांट होते हैं, एनिमल टिश्यू को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अभी मैंने बताया था कि जितने भी मृत पौधे होते हैं और मृत जीव होते हैं उनको डिकम्पोज करके क्या करते हैं, वो एक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, और उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं ना, कि वो क्या है हमारा, वो है हमारा ह्यूमस, जो क्या करता है, हमारे डेड प्लांट्स को और डेड एनिमल्स को क्या कर देता है,
कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम कहते हैं क्या, ह्यूमस। अब नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ फॉरेस्ट। कहा है कि क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का रोल क्या है, प्रोवाइड फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट भी करता है, फूड को, फ्लड को, बाढ़ को बचाता है, क्योंकि पेड़ हमेशा क्या करते हैं, बाढ़ से बचाते हैं। क्यों, क्योंकि वो मृदा को बांधे रखते हैं, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो मृदा बंध नहीं पाएगी, जिससे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ ट्री। अब इसमें से कौन सा ट्री का नेम नहीं है, टीक, साल, कचनार, पॉर्क्यूपिनो। तो टीक है, सॉल है, कचनार है, ये सारे ट्री के नेम है। पॉर्क्यूपिनो एक स्मॉलेस्ट एनिमल होता है, क्योंकि ये एनिमल का नाम है, ये एक ट्री नहीं है। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल प्रोडक्ट। इसमें कौन सा एनिमल प्रोडक्ट है, तो गम, कैचू, रबर, ये सब एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। क्या है, हनी, जो कि हमें किससे मिलती है, मधुमक्खियों से मिलता है, हनी, शहद मिलता है, ये बी से मिलते हैं, इसलिए ये क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्या कहा है इन्होंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ ग्रीन लंग्स। अब ग्रीन लंग्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ग्रीन लंग्स किसे कहते हैं हम, फॉरेस्ट को कहते हैं। जंगल को क्या कहा जाता, मैंने अभी ग्रीन लंग्स कहा था, हरे फेफड़े कहा था। नेक्स्ट क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेम। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेम जड़ किसकी होती है, वो होती है हमारे पेड़ पौधों की, तभी तो ये हमारे क्या करते हैं, मृदा को बांधे रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेड प्लांट से क्या बनते हैं, ह्यूमस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। अब क्या है कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट के वुड से नहीं मिलती हैं, पेपर भी बनता है, प्लाईवुड भी है, मैच स्टिक भी है, तो क्या थर्माकोल जो होता है वो हमें फॉरेस्ट की लकड़ियों से विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ये वो है वाटर साइकिल का नहीं है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिनल प्लांट। अब इससे मेडिसिनल प्लांट कौन कौन सा है, ऑरेंज तो खाने के लिए होता है, मैंगो भी होता है, पीपल भी, कोई मेडिसिन इससे बनती नहीं। तो सिंकोना जो होता है वो हमारा कैसा प्लांट है, वो है हमारा मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है स्टेमन, ये हमारा मेल पार्ट। जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है पिस्टिल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय एक्टिंग अपॉन द डेड एनिमल्स। अब डेड एनिमल से किसकी बात होगी, मीन्स ह्यूमस की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट एनिमल इज द स्मॉलेस्ट। अभी मैंने बताया था पॉर्क्यूपिनो, ये स्मॉलेस्ट एनिमल होता है किसका, फॉरेस्ट का। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब इसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, तो रबर तो फॉरेस्ट से बनता है, सीलिंग भी होती है, प्लाईवुड भी वुड से बनता है, तो कैरोसिन जो होती है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एनवायरनमेंट एंड कूल एंड पीसफुल इज। जो इन्वायरमेंट कूल और पीसफुली कहाँ होते हैं, विलेज होते हैं, क्योंकि गाँव में इंडस्ट्रियल एरिया कम होता है, जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कूल और पीसफुल होता है। ट्रीज एंड वेजिटेशन एक्ट एज अ विंड ब्रेकर एंड प्रिवेंट। क्या करते हैं ट्रीज वेजिटेशन, ये करते हैं सॉइल इरोजन को जो है प्रिवेंट करने का काम करते हैं ट्रीज और वेजिटेशन। फाइंड द मिसिंग, पहले ग्रास आती है, इंसेक्ट्स आता है, फ्रॉग के बाद क्या आता है, स्नेक आता है, देन क्या आती है, ईगल आता है। ठीक, ह्यूमस इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, डेड प्लांट से होता है ना डिकम्पोजिशन से ह्यूमस बनता है। कटिंग अ ट्री ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए कटिंग करी जा रही है पेड़ों की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, ये करेक्ट है। कौन सा नहीं है, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, करते हैं। सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, सही है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है, सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए।
ठीक है। इस वन के बारे में जो भी मैंने आपको बातें बताई उसके बेसिस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए आया। आई होप आपको सब कुछ बहुत समझ में अच्छे से आया होगा। तो ये चैप्टर यहीं पर क्या होता है, द एंड होता है। ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये है हमारी सोशल मीडिया हैंडल। जो मैं फेसबुक में जो मेरा पेज है वो शार्पन क्लासेस है, इंस्टाग्राम में आरती सिंह नाम से, ट्विटर में शार्पन क्लासेस @शार्पन क्लासेस इस नाम से मेरा पेज है, और टेलीग्राम में शार्पन क्लासेस। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप इन पेजों के द्वारा भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप you all are enjoyed this topic, and so like and subscribe my channel.